हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन। ये जो अंडर रूट के नंबर हैं इन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो, शुरुआत करते हैं अंडर रूट 5 की। जो अंडर रूट 5 है इसे हम पाइथागोरस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस में 1। ठीक है, अब 4 को मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथागोरस की जो रूल होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट जाएगा, यानी बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यानी कि जो ये मुझे नंबर दे रखा अंडर रूट 5, ये एक्चुअल में मेरा कौन है, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसका रफली डायग्राम ड्रॉ करूँ तो किस तरीके से होगा, जैसे कि इसका बेस कौन है 2, तो 2 सेंटीमीटर इसका बेस बनेगा। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम 90 डिग्री का एंगल। और ये 1 सेंटीमीटर का तो कट लगाएंगे 1 सेंटीमीटर का। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट 5। अब इसे हम लाइन पर रिप्रेजेंट करना वो मैं आगे बताता हूँ। तो कुल मिला के हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बात करी जाए 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर का डायग्राम बहुत छोटा होगा। अगर मैं कट भी लगाऊंगा तो एक दूसरे में कट घुस जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे कि कौन कट कहाँ से कैसे लगा हुआ है। इसीलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा जो ये 2 है, ठीक है, 1 यूनिट है, वो लेके चल रहा हूँ मैं 4 सेंटीमीटर की, यानी कि इसका 4 गुना बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ 2 मेंशन है तो इसका 4 गुना बड़ा डायग्राम कितना होगा, 8। 1 लिखा तो यहाँ कितना कर दूंगा मैं, 4। तो यहाँ मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर लिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर 2 3 4, 4 सेंटीमीटर का मैंने 1 यूनिट माना। इसी तरीके से 2 3 4, ये मेरी एक तरीके से नंबर लाइन हो गई। अब यहाँ शो करना है 2 का हमारा बेस है, बेस हमें लेना 2 का, तो 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमें ड्रॉ करना परपेंडिकुलर, तो 2 पे ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं इस 2 सेंटीमीटर पे आर्क लगाता हूँ। ये हमारा पहला कट हुआ 60 का, दूसरा हुआ 120 का। अब 60 और 120, इन दोनों से जो आर्क लगेगी ये होगी हमारी 90 डिग्री का। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं 90 डिग्री के साथ। कर दिया। करने के बाद में हमें मेंशन है यहाँ पे 1, जबकि मैंने डायग्राम कितना लिया, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये मेरी 1 यूनिट होगी पूरी। 1 यूनिट यहाँ से नाप ली, नाप कर मैंने यहाँ पे आर्क लगा दी। लगाने के बाद इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इसे नाम दिया A, ये हुआ हमारा B, ये पॉइंट हुआ C। ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5, बट हमें तो अंडर रूट 5 को लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो अंडर रूट 5 की जितनी बड़ी लाइन है, इतना बड़ा कंपास ओपन कर लो। ओपन कर लिया। करने के बाद में यहाँ पे कंपास को रखना है इस पॉइंट पर, और इसके बराबर तो हमने नाप लिया था ऑलरेडी पहले से ही, ये पूरा इसके बराबर होना चाहिए। नापने के बाद इस लाइन को हम इस तरीके से नीचे लेके आएंगे नंबर लाइन पर। जहाँ पर ये लाइन को कट करेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे कट किया, इसे नाम दे दिया मैंने D। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 53 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। A से लेकर D तक की जो लाइन होगी मेरी, ये होगी अंडर रूट 5। जो ED होगा ये होगा अंडर रूट 5। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम ड्रॉ करेंगे अंडर रूट 3 का डायग्राम, जिसे मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ। देखो, अंडर रूट 3 का डायग्राम बनाने से पहले हम बनाएंगे अंडर रूट 2 का डायग्राम, ताकि क्योंकि अंडर रूट 3 का बनाने के लिए हमें अंडर रूट 2 की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 भी हमारा डिपेंड करता है सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही, इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। अब 2 को मैं क्या लिखूँगा, 1 + 1। ठीक है, अब 1 के ऊपर चाहे स्क्वायर कर लो या कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब ये हमारी कौन होगी, हाइपोटेन्यूज इक्वल हुआ बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हमारा बेस भी 1 होगा। अगर मैं इसका रफली डायग्राम बनाऊँ तो ये हो जाएगा बेस, जो कि होगा 1 यूनिट। ठीक है, और परपेंडिकुलर अगर बनाएंगे हम यहाँ पे, तो ये भी मेरा कितना होगा, 1 यूनिट होगा। इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये मेरा जो डायग्राम आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 2 का।
ये तो रफली हो गया। अब फेयरली इसको बनाएं तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो एक सेंटीमीटर का बनाऊंगा तो बहुत छोटा सा डायग्राम होगा, क्योंकि देखो ज़रा 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना सा होता है, 1 सेंटीमीटर। अब इतने से डायग्राम में कितनी आर्क लगेंगी, इसलिए मैं मान लेता हूँ वही सेम टू सेम 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सेम टू सेम मैंने 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लिया, 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 4 सेंटीमीटर गैप है जो मेरा 1 यूनिट के इक्वल है। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेस कितना, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट कितनी होगी, ये वाली 0 से लेके 1 यूनिट होगी। फिर परपेंडिकुलर भी कितने का है, 1 यूनिट का ही है। तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। ये मैंने आर्क लगाई, ये मेरा 60 डिग्री का एंगल, ये हुआ 120 डिग्री का। अब 60 से और 120 से इन दोनों से आर्क लगाई, ये आया मेरा 90 डिग्री का एंगल। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं। इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब देखो परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ना, तो 1 यूनिट का यहाँ पे मैंने आर्क को नापा, नाप कर यहाँ से मैंने आर्क लगा दी। तो जो ये मेरी लेंथ होगी 1 यूनिट। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, 0 को इसके साथ में। ये आगे मेरा √2, क्लियर है। इतना होने के बाद हमें इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 0 से लेके इस पॉइंट तक इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसे 0 को सेंटर मानते हुए नीचे आर्क लगा दी। तो ये लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो 0 से लेके ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर इसने टच किया है, इसे नाम दे देते हैं A। ये पॉइंट हो जाएगा B, ये C और ये D। A से लेके D तक की जो लाइन है ये होगी हमारी √2, क्लियर है। अब बनाएंगे हम √3 का डायग्राम। √3 का बनाने के लिए हमें √2 की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी मैं आपको मेंशन करता हूँ। देखो √3 को हम क्या लिखेंगे, 2 + में 1। अब 2 को मैं क्या मेंशन करूँ, 2 को मेंशन करना पड़ेगा √2n², क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, वापस कितना आ जाएगा 2n1 का स्क्वायर। तो यानी कि अब इसका जो बेस बनेगा ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बनेगा बेस √2n + में 1 परपेंडिकुलर। बेस होगा मेरा √2, यानी इसे बेस लेके इसके ऊपर हमें बनाना पड़ेगा √3 का डायग्राम। तो इसके लिए मैं दोबारा से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट में यहाँ पे मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है, वही 4 सेंटीमीटर का गैप लेके। ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। अब हमें पहले √3 का बनाने से पहले √2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेस यही बनेगा। तो इसके लिए पहले मैं वही सेम टू सेम जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन में, वही हमें करना होगा। पहले 1 सेंटीमीटर का बेस जो कि हमारा ये होगा, इसको लेते हुए इसमें बनाएंगे परपेंडिकुलर 1 यूनिट पे। बनाने के लिए मैंने आर्क लगाई। ये हमारा पहला पॉइंट जो 60 का होगा, दूसरा 120 का, 60 से एंड 120 से, इनसे आर्क लगेगी। ये बनेगी मेरे 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का हो गया। अब मैंने 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे नापा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। नाप लिया, नापने के बाद में यहाँ पे मैंने आर्क लगा दी। अब जो ये डायग्राम बना है मेरा, 0 को ज्वाइन कर दिया इस इंटरसेक्ट पॉइंट से, ठीक है। ये मान लो मेरा पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया हमारा B और ये हो गया C। जो मेरा AC आया है ये मेरा है √2। अब इस √2 को बेस मानते हुए इस पर 1 सेंटीमीटर का क्या बनाना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर। तो जो ये लाइन आई है इस पर बनाएंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक। अब यहाँ पे मैंने अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ मैंने इसे सेंटर C को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ की। करने के बाद ये हमारा पहला कट 60 डिग्री का, दूसरा 120 का, 60 से और 120 से, इनसे जो आर्क लगेगी ये होगी हमारी 90 डिग्री की। C पॉइंट से मैं लाइन को पास कर देता हूँ। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखो ये कितने का है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर जितना इसको नाप लिया, यानी 1 यूनिट जितना नाप कर मैंने आर्क लगा दी। ये 1 यूनिट की लगाई आर्क मैंने।
अब जो मेरा पॉइंट आया इसे मैं नाम देता हूँ डी। डी को ज्वाइन कर दिया 0 के साथ। क्लियर है। अब जो मेरी लाइन आई है ये होगी √3, बट √3 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसके लिए मैं 0 से लेके डी तक को कंपास ओपन करता हूँ। ओपन कर लिया। करने के बाद 0 पे रखा और डी पे रखा और इस लाइन को मैं इस तरीके से नीचे ले आता हूँ नंबर लाइन पर। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो यानी कि 0 से लेके यहाँ तक की जो लाइन होगी ये मेरी होगी √3। इसे नाम दे देते हैं पॉइंट ई। क्लियर है। और ये मेरा √3 का डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।